साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल केवल और केवल हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के ऊपर आधारित है, जिसमें हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके विचार और उनकी विचारधारा और जो भी कोई हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए मुक्तिदाता सरीखे साबित हुए हैं, केवल उन्हीं के ऊपर आधारित है और उन्हीं के जीवनी और उनकी जीवन रेखा और उनके जीने के संघर्षों के ऊपर ही आधारित है। साथियों, आज इसी क्रम में मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम, जी हाँ साथियों, बहुत ही अहम शीर्षक पर वीडियो साझा कर रहा हूँ, जिसका नाम है धर्म की आड़ में गुलामगिरी। जी हाँ साथियों, धर्म की आड़ में गुलामगिरी। साथियों, गुलामगिरी नामक यह पुस्तक ज्योतिबा राव फूले ने लिखी थी। यूँ तो ज्योतिबा राव फूले जी को क्रांति सूर्य और क्रांति के जनक भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ज्योतिबा राव फूले ने अनेकों महिलाओं के उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के लिए, यहाँ तक के नारी प्रसूति समय पर उनको अवकाश के लिए भी कार्य किया है। और ज्योतिबा राव फूले भारत में क्रांति का बिगुल बजाने वाले पहले क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं। तो साथियों, ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित धर्म की आड़ और गुलामगिरी शीर्षक पे चलिए आज हम आप लोगों के साथ अब वीडियो साझा करते हैं। साथियों, गुलामगिरी जहां ऊंच नीच की सोच पैदा करने वाली व्यवस्था पर तर्कपूर्ण ढंग से चोट करते हुए यह भी समझाती है कि आखिर क्यों दलितों के लिए अंग्रेज मुक्तिदाता सरीखे थे। साथियों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जिस तरह गुलामगिरी एक छोटी सी पुस्तक है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दुनिया को बदलने के लिए भारी भरकम ग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि नीयत अच्छी हो तो चंद शब्द भी उपेक्षित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। साथियों, गुलामगिरी को उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सदाचारी जनों, जिन्होंने गुलामों की दास्तान से मुक्त कराने के लिए उदारता, निष्पक्षता और परोपकार वृत्ति का प्रदर्शन किया था, को सम्मानपूर्ण संपत्ति किया था। भारत में सांस्कृतिक आधिपत्य विरोधी संघर्ष के इतिहास में इस पुस्तक का ठीक वही स्थान है जो दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों के इतिहास में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का है। साथियों, मराठी में लिखी गई यह पुस्तक के प्रथम संस्करण का मूल्य मात्र 12 आना रखा गया था, मगर निर्धनों तथा शूद्रों, अतिशूद्रों को यह पुस्तक आधी कीमत पर उपलब्ध कराई जाती थी। इसके पीछे भी महात्मा ज्योतिराव फूले का एक बहुत बड़ा सोच और दृष्टि थी और उद्देश्य भी था कि जो गरीब तथा शूद्र, अतिशूद्र इस गुलामगिरी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पैसे की कमी बाधा ना बने और भेदभाव, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध जागरूक करने हेतु पुस्तकें उन्होंने रची थी। साथियों, जिनकी लिस्ट, यह साथियों, ज्योतिबा राव फूले ने अनेकों पुस्तक, नाटक लिखे थे जो हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों के लिए मार्ग
मार्ग सरीखे थे। जी हाँ साथियों, मार्ग सरीखे थे जिनकी लिस्ट इस प्रकार हैं। साथियों, लिस्ट में सबसे प्रथम नाम तृतीय रतन। जी हाँ साथियों, ज्योतिबा फूले जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, उसका नाम था तृतीय रतन। यह एक नाटक था साथियों। यह नाटक 1855 में लिखा गया था। साथियों, नंबर 2, छत्रपति राजा शिवाजी का पंवड़ा। जी हाँ साथियों, छत्रपति राजा शिवाजी का पंवड़ा, यह 1869 में ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया। साथियों, नंबर 3, ब्राह्मणों की चालाकी। जी हाँ साथियों, ब्राह्मणों की चालाकी, यह भी ज्योतिबा फूले जी ने 1869 में लिख दिया था। नंबर 4, गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक पुस्तक साथियों 1873 में हम लोगों के लिए लिख दी थी महात्मा ज्योतिराव फूले जी द्वारा। किसान का कोड़ा। जी हाँ साथियों, किसान का कोड़ा 1883। नंबर 6, सतसार अंक 1 और अंक 2 1885 में। नंबर 7, इशारा। जी हाँ साथियों, इशारा, यह अभी 1885 में ज्योतिबा फूले जी द्वारा लिख दी गई थी। नंबर 8, अछूतों की कैफियत। जी हाँ साथियों, अछूतों की कैफियत, यह भी 1885 में हम लोगों के लिए लिख दी गई थी पुस्तक। नंबर 9, सार्वजनिक सत्य। जी हाँ साथियों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, यह भी 1889 में लिख दी गई थी। साथियों, नंबर 10, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथाएँ तथा पूजा विधि 1887। हाँ साथियों, नंबर 11, अखंड आदि काव्य रचनाएँ। जी हाँ साथियों, नंबर 11 पे अखंड आदि काव्य रचनाएँ। साथियों, इसीलिए महात्मा ज्योतिराव फूले जी को देश में क्रांति सूर्य और क्रांति के जनक माना जाता है। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फूले वो शख्सियत थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी सर्वप्रथम संत कबीरदास जी को, फिर माफ़ी चाहूँगा साथियों, सर्वप्रथम गौतम बुद्ध को, फिर संत कबीर जी को, और उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले जी को अपना गुरु और आदर्श मानते थे। साथियों, ऐसे थे हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जिन्होंने हम बहुजन और दलितों के लिए अत्यंत सराहनीय कार्य के, यहाँ तक के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पहले महात्मा ज्योतिराव फूले जी द्वारा ही देश में क्रांति का बिगुल बजा दिया गया था, और हम बहुजनों और अति दलितों के लिए उन्होंने अनेकों सराहनीय कार्य किए। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फूले जी के नाम के साथ जो फूले शब्द लगाया जाता है, क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फूले माली जाति से बिलोंग करते थे, और उनका परिवार और स्वयं महात्मा फूले जी फूलों का काम करके, जैसे मालाएं, गजरे बनाने का कार्य किया करते थे। इसलिए महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के नाम के साथ फूले शब्द जोड़ दिया गया है। तो साथियों, मैं अब आप लोगों से अपील करूंगा कि साथियों, यह वीडियो धर्म की आड़ और गुलामगिरी, जी हाँ साथियों, धर्म की आड़ और गुलामगिरी, यह हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के घर घर, हर मोहल्ले, पड़ोस, गांव, देश विदेश में इस तरह जानी चाहिए, और हम सभी को कम से कम यह वीडियो एक बार अवश्य देखना चाहिए, ताकि पता लग सके कि हम बहुजनों और दलितों को उत्पीड़न, प्रताड़ना और सताने के लिए आखिर उस समय में धर्म की आड़ के पीछे कैसे कैसे षड्यंत्र योजनाएं रची थी, जिनको
जिनका विध्वंस करने के लिए सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फूले जी आगे आए। उन्होंने संघर्ष किया और ऐसी आग और एक ऐसी ज्योत जगा दी कि जिसे उनके बाद फिर अनेकों बहुजनों, दलित, सामाजिक कार्यकर्ता, योद्धाओं और फिर अंत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस ज्योति को प्रज्वलित करते हुए हम बहुजनों, दलितों को आज सर उठा के जीने का अधिकार दिया। तो साथियों, मैं अंत में एक बार फिर आप सभी से अपील करूंगा कि साथियों, आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट अवश्य करें। और साथियों, अंत में मैं एक बार फिर आज इस वीडियो के माध्यम से महात्मा ज्योतिराव फूले जी को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।